वह जानबूझकर दुल्हन की पोशाक पहनकर बालकनी में जा खड़ी हुई। वह अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाती, बल्कि राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ऐसा करती है। सब कुछ तैयार होने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के बंदूक की नली अपने मुंह में डाल लेती है। लेकिन वह जिस बंदूक से ट्रिगर दबाती है वह मुंह में रखी हुई नहीं होती, बल्कि उसके दूसरे हाथ में पकड़ी हुई बंदूक होती है। गोली चलने के ठीक उसी पल पर्दे के पीछे छिपा उसका साथी तुरंत पर्दे पर खून उछाल देता है, ताकि ऐसा लगे कि दुल्हन ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली हो। इसके बाद एक उसी जैसी कद काठी वाली लाश का इंतजाम किया जाता है और उसे उसकी जगह मुर्दा घर भेज दिया जाता है। इस तरह सभी को यही लगता है कि दुल्हन की मौत हो चुकी है। लेकिन रात ढलते ही वह औरत एक बार फिर दुल्हन की पोशाक में दिखाई देती है। वह सीधे फू शिंघान को गोली मार देती है और जाते जाते जानबूझकर घूंघट उठाकर पुलिस की ओर एक नजर डालती है। फिर वह धुंध में गायब हो जाती है। यहीं से भूतनी दुल्हन के बदले की कहानी पूरी तरह सच मान ली जाती है। हर कोई यही समझता है कि वह कोई इंसानी औरत नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा है। लेकिन योजना यही खत्म नहीं होती। मुर्दा घर में रखी नकली लाश की सच्चाई सामने न आ जाए, इसके लिए फू शिंघान को मारने के बाद वह औरत अपने साथी से ठीक उसी तरह खुद को गोली मरवाती है, जैसे उसने पहले बालकनी में आत्महत्या का नाटक किया था। फिर दोनों लाशों को आपस में बदल दिया जाता है। इस तरह पूरी योजना एक परफेक्ट क्लोज्ड लूप बन जाती है, जिसमें कोई भी कड़ी ढीली नहीं रह जाती। और ताकि भूतनी दुल्हन की कहानी पूरी तरह सच मानी जाए, उसके साथ ही लगातार भूतनी दुल्हन बनकर हर आधी रात को दिखाई देने लगते हैं। वे चुपचाप कस्बे के कई पुरुषों को मौत के घाट उतार देते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, कस्बे के हर फूस शिंघान को मिटा देना। क्योंकि उस दौर में औरतें समाज में बेहद कमजोर मानी जाती थीं। पति का धोखा सहना उनकी मजबूरी थी और जरा सी बात पर पुरुष हाथ उठाने से भी नहीं हिचकिचाते थे। आखिरकार सहनशक्ति की सारी सीमाएं टूटने पर इन औरतों ने एकजुट होकर भूतनी दुल्हन की इस योजना को अंजाम दिया। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था कि औरतें कमजोर नहीं होती और उन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।